अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पैक। आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के बारे में और कुछ सेंटेंसेस की टाइप्स भी देखेंगे। एक्चुअली आज हम सेंटेंस कैसे लिखते हैं उसकी बेसिक्स पढ़ेंगे और 5 कॉमन सेंटेंस स्ट्रक्चर्स देखेंगे और ये देखेंगे कि हम ये लर्निंग किस तरह से एक सेंटेंस को बनाने में कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सेंटेंस होता क्या है। तो एक्चुअली सेंटेंस जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि आपके कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। और एक सेंटेंस के अंदर आपके पास सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वर्ब और सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट वो होता है जो कोई काम कर रहा है और वर्ब होता है जो काम हो रहा है। जिस तरह से आप ये सेंटेंस देख सकते हैं, द डॉग बार्क्ड। अब यहाँ पे सब्जेक्ट द डॉग है और वर्ब बार्क्ड है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंप्लीट थॉट कम्युनिकेट की गई है और इसी तरह से आप जो है वो सेंटेंस बनाते हैं मज़ीद, जिससे एक कंप्लीट थॉट अगले बंदे तक पहुँच जाए। अब कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं जैसे कि कंपाउंड सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, सेंटेंस जो कि जेरेंट के साथ स्टार्ट हो रहा है, सेंटेंस जो कि पार्टिसिपियल फ्रेज के साथ स्टार्ट होगा, ऐसे कंपाउंड सेंटेंसेस जो कि एडवर्बल कंजक्शन के साथ स्टार्ट होंगे। तो हमने ये आज सारे जो हैं इस टॉपिक में इस वीडियो में पढ़ने हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस हमारे पास ऐसा सेंटेंस होता है जहाँ पर दो कंप्लीट सेंटेंसेस जो होते हैं वो कोमा या फिर कंजक्शन या फिर कोमा और कंजक्शंस के साथ जो है वो कनेक्टेड होते हैं। अब जो कॉमन कंजक्शंस हैं उनके अंदर एंड है, वर्ब है, सॉरी नॉट वर्ब, बट है, और है, नॉर है, सो है, येट है, और भी बहुत सारे होते हैं। ये कंप्लीट पार्ट ऑफ स्पीच है कंजक्शन, जिसके बारे में आप देख सकते हैं। और कोमा क्या होता है इस पर मैं अपनी डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ, आप वो देख सकते हैं। अभी आपके पास एक फार्मूला है जिसको आप यूज़ करके अपना ओन सेंटेंस भी बना सकते हैं। जैसे कि आपने सबसे पहले एक कंप्लीट सेंटेंस लिखना है, उसके बाद कोमा लगाना है, उसके बाद एक कंजक्शन डालना है और फिर एक कंप्लीट सेंटेंस लिखना है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें, सबसे पहले हमने कंप्लीट सेंटेंस लिखना है, जैसे कि ये सेकंड लास्ट देखते हैं, वी कुड गो टू लंच, एक कंप्लीट सेंटेंस हो गया, फिर कोमा, फिर आपने कंजक्शन लगाया और वी कुड सी अ मूवी। अब यहाँ पे दोबारा कंप्लीट सेंटेंस, वी कुड गो टू लंच और वी कुड सी अ मूवी। अब यहाँ पर दो सेंटेंसेस हैं, एक सेंटेंस में वो कह रही है कि हम लंच पे भी जा सकते हैं, दूसरे में कह रही है कि हम मूवी देखने भी जा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप कंपाउंड सेंटेंसेस बनाएंगे। नेक्स्ट है कंपाउंड सेंटेंसेस आपने बनाने किस तरह से हैं। तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं, इनको आप देख के कर सकते हैं। पहला आपने कंपाउंड सेंटेंस बनाना है एंड को यूज़ करते हुए, सेकंड बट, एंड थर्ड और को यूज़ करते हुए आपने कंपाउंड सेंटेंस बना के यू कैन कमेंट मी बिलो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं जो कि डिपेंडेंट क्लॉज से स्टार्ट होते हैं और उनके अंदर कोमा और एक कंप्लीट सेंटेंस होता है। और इसमें जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं उनके स्टार्टर्स यूजुअली यही होते हैं, जैसे कि आफ्टर, एज, बिफोर, इफ़, सिंस, व्हेन। अब इसके अंदर फॉर्मूला आपके पास ये है कि आपने सबसे पहले डिपेंडेंट क्लॉज लगाना है, उसके बाद कोमा और उसके बाद कंप्लीट सेंटेंस। जैसे कि आप डिपेंडेंट क्लॉज पहला देखें, आफ्टर स्कूल, कोमा, उसके बाद एक कंप्लीट सेंटेंस, आई हैव टू गो टू a soccer practice. So this is how the complex sentences work, and you can read the sentences for your clarity. Next I have an exercise for you all. आप complex sentences बनाएंगे after को यूज़ करते हुए, during और since को यूज़ करते हुए, और फॉर्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं जो कि मैंने आपको बताया है। अब हमारे पास नेक्स्ट है सेंटेंस बिगिनिंग विद जेरेंट। अब जेरेंट क्या होता है? जेरेंट वर्ब होता है जो कि नाउन की तरह फंक्शन करता है, ऐसा वर्ब जो कि नाउन की तरह फंक्शन कर रहा होगा। ठीक है जी। अब एक सेंटेंस जो कि जेरेंट के साथ बिगिन होगा, उसकी जो स्टेटमेंट होगी एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि आपको बता रहा होगा कि जो एक्टिविटी है वो आईएनजी फॉर्म में होगी, यानी कि वो अभी तक कंटिन्यूड होगी। सबसे पहले आपने क्या लगाना है? आईएनजी वर्ड लगाना है, उसके बाद आपने अपनी स्टेटमेंट लिख देनी है उस एक्टिविटी के बारे में। जैसे कि
रीडिंग इज़ समथिंग आई एन्जॉय डूइंग मोस्ट डेज ड्यूरिंग द समर। अब इसमें देखिए आपने सबसे पहले ING वर्ड लगाया, उसके बाद आपने पूरी एक्टिविटी लिख दी। एंड दिस इज़ व्हाट अ जेरेंट इज़। इसमें आप जेरेंट देख सकते हैं। जेरेंट क्या होगा? जेरेंट आपके पास होगा ये रीडिंग, ठीक है, जो कि एक है तो वर्ब लेकिन नाउन की तरह एक्ट कर रहा है। नाउ हियर इज़ द एक्सरसाइज। आपने सेंटेंसेस बनाने हैं यूजिंग शेयरिंग, थिंकिंग एंड राइटिंग। Next we have sentence beginning with a partial phrase. So this is a type of sentence that has a dependent clause. इसके पास dependent clause होगा जो कि ING word से start हो रहा होगा, उसके बाद कोमा और एक complete sentence होगा। नीचे आप फॉर्मूला देख सकते हैं। सबसे पहले आपके पास एक फ्रेज़ होगी जो कि ING वर्ड से स्टार्ट हो रही होगी, उसके बाद कोमा और एक कंप्लीट सेंटेंस। नाउ वी कैन सी हियर दैट वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, एक ING फ्रेज, उसके बाद आपके पास है कोमा, उसके बाद शी वेव्ड एट द चाइल्ड। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज व्हाट these sentences are. Now you know it is a successful sentence when you can take the phrase, put it at the end of sentence and it still makes sense. It means that अगर आपने एक ऐसा सेंटेंस बना लिया है जो कि अगर फर्स्ट पे मीनिंग दे रहा है और उसको अगर आप लास्ट पे कर दें तब भी वो मीनिंग दे, तो वो बहुत अच्छा सेंटेंस है। अब आपने इसी के सेंटेंसेस जो हैं वो बाइकिंग, टॉकिंग और सिंगिंग बनाने हैं। नेक्स्ट आपके पास है कंपाउंड सेंटेंस विद एन एडवर्बियल कंजक्शन। तो ये कैसा सेंटेंस होता है जो कि ये सिमिलर होता है टू द रेगुलर कंपाउंड सेंटेंस, मतलब जिस तरह से हमने पीछे पढ़ा है। लेकिन इसमें ये होता है कि आपने सिर्फ जो एडवर्बल कंजक्शन है उसको यूज़ करना है और इसमें सेमीकोलन या कोमा का यूज़ होता है। सेमीकोलन क्या होता है आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ आप मेरी वीडियो भी देख सकते हैं जो कि मैंने एक सेपरेट बनाई हुई है। अब एडवर्बल कंजक्शन जो है एक ऐसा वर्ड होता है जो कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को क्लैरिटी देने के लिए दोनों आइडियाज़ के बीच में यूज़ होता है। एक ऐसा वर्ड जो कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉज के अंदर यूज़ होगा उसे आप एडवर्बल कहोगे, एडवर्बल कंजक्शन। जैसे कि हाउएवर, देयरफॉर, हिंस, न, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं इनको आप कहते हो। इसका जो सेंटेंस है वो आपके पास, सॉरी नॉट अ सेंटेंस, इसका जो फॉर्मूला है वो आपके पास इस तरह से होगा कि आपने सबसे पहले एक कंप्लीट सेंटेंस लिखना है, फिर एक सेमीकोलन आएगा और उसके बाद एक जो है वो एडवर्बल कंजक्शन और फिर कोमा और फिर कंप्लीट सेंटेंस। जैसे कि आप यहाँ पे देखें, दे लॉस्ट द गेम, उसके बाद सेमीकोलन, हाउएवर दे आर स्टिल इन द टूर्नामेंट। तो ये एक एग्जांपल है ऑफ द एडवर्बल कंजक्शन। अब आपने मुझे एडवर्बल कंजक्शंस के प्रैक्टिस करके दिखानी है, देयरफॉर और हाउएवर की। सो स्टूडेंट्स, इनको हम यूज़ क्यों कर रहे होते हैं, ताकि अगर इस तरह के जो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं ये आपकी राइटिंग में क्लैरिटी और एफिशिएंटली आपकी जो राइटिंग है उसको क्लियर करते हैं, एफिशिएंट बनाते हैं और इंगेजिंग करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपने प्रैक्टिस की हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट लेना था सो इट्स ओके। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह से इस वीडियो को यूज़ करते हैं। अगर आपने प्रैक्टिस करनी है तो मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, मैं आपके हर कमेंट का जवाब दे रही होंगी। सो इफ़ यू हैव टू गेट चेक योर वर्क, आई एम हेयर फॉर योर फैसिलिटी। थैंक यू सो मच। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको इस तरह से मज़ीद वीडियोस चाहिए, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।